रेगुलर बेसिस पे गाइडलाइंस मिलती रहती हैं, जिसके बेसिस पे हम भी मंथ में 2 से 3 बार मॉक ड्रिल्स करते हैं, जिसमें हमारा स्टाफ भी उस मोड पे रहे और स्टाफ किसी को हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, स्टाफ ही टैकल कर पाए। उस वजह से हमें रेगुलर बेसिस पे करते रहते हैं। मतलब कभी कोई ऐसी अनहोनी हो तो दमकल बुलाने की ज़रूरत ही ना पड़े। हाँ, दमकल बुलाने की ज़रूरत ना पड़े और इमीडिएटली जो भी प्रशासनिक इन्फॉर्मेशन है जो स्टाफ दे पाए और ख़ुद भी टैकल कर पाए, इसलिए ये चीज़ें ज़रूरी रहती हैं और इसलिए महीने में 2 से 3 बार हम अपने स्टाफ के लिए मॉक ड्रिल्स अरेंज करते रहते हैं। बच्चों को भी बताते हैं कि फायर की कंडीशन में कैसे वो सर्वाइव करें। क्लासरूम सेशंस हम उनके एक रेगुलर इंटरवल पे, जैसे ही कुछ नए बैचेज बनते हैं उनको जो बेसिक सेफ्टी की गाइडलाइंस है वो उनके सेशंस रखते हैं, जो उनको इस तरह की जो कोई आपातकालीन सिचुएशन आ जाती है तो हमारे क्या कहाँ से उनके क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके पास में, और इमीडिएट में उनके पास में जैसे कैसे वो जो फायर सिलेंडर्स जो जगह जगह हमारे लगे रहते हैं उनको ऑपरेट कर पाएँ, और जो एग्जिट वेज हैं उनको जानकारी दी जाती है ताकि वो अपना फटाफट। जो बैक डोर में टीम है, जैसे ही अलार्म बजा वो अलर्ट हुई, बाकी जो कॉरिडोर के अंदर लोग हैं वो अलर्ट हुए, टीम यहाँ पर बाकायदा बैक हैंड की मौजूद है, सभी लोग मौजूद हैं। तो ये एक तरह का सिस्टम है जो कि कमर्शियल उसके अंदर है। कब आपने लागू किया, कैसे हुआ, और रैंडमली आप इसकी वो चेकअप भी करते रहते हैं कि जब भी हो मॉक ड्रिल करें? रेंडमली हर महीने में मंथ में 1-2 बार चेक होता रहता है, जैसे पानी वगैरह है, मोटर चल रही है कि नहीं, फायर सेफ्टी अलार्म काम कर रहे हैं कि नहीं, प्रॉपर चेकअप होता है कि अपन लगा देते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है काम ही नहीं करती चीज़ें। नहीं सर, इसीलिए तो हम हर महीने में 2-3 बार मेंटेनेंस चेक करते रहते हैं, टीम जो भी है हमारी। कितनी बार करते हैं आप? महीने में कम से कम 3 बार होता है सर। हर बार ग्राउंड पे कि भाई पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, पीछे जो गेट है वो जाम तो नहीं हुए? हर इसके लिए अलग से डिपार्टमेंट बना हुआ है, उसमें करीब 4 लोग हैं, उनका यही काम है कि इसके अलावा और कोई काम नहीं है। आपको मेंटेनेंस में कहीं कोई प्रॉब्लम फायर सेफ्टी में, चाहे सेंसर हो, चाहे कोई वायर हो, चाहे कोई उपकरण हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं कोई दिक्कत लग रही है तुरंत आप इन्फॉर्म करें, तुरंत उसको बदलवाएं। मतलब उसमें कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, स्टाफ को क्लियर इंस्ट्रक्शन है इसमें। बिल्कुल निगम वाले भी आते हैं आपके पास? हाँ सर, निगम वो क्या कहते हैं? पूरा चेक करके जाते हैं, आते हैं, पूरी एनओसी वगैरह सब चेक करते हैं सर। तो उनके कुछ पैरामीटर्स हैं, क्या क्या कहा हुआ है? उनका पैरामीटर्स है, हर चीज़ को चेक करते हैं वो, कहाँ पे अपने को सिलेंडर वगैरह लगे हुए हैं, पूरा प्रॉपर काम करता है कि नहीं करता है। इसके अलावा अपन और भी करते हैं, बच्चों को अपन इसके बारे में जानकारी देते हैं, जिससे कभी ऐसी सिचुएशन हो तो बच्चे पैनिक ना करें। उनको पहले से हर बार मॉक ड्रिल के द्वारा समझाया जाता है, तो कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आती है उस रिलेटेड, कभी ऐसी दुर्घटना होती है तो ये सॉरी माफ़ी चाहूँगा, लखनऊ वाले मामले को आपने देखा या समझा, क्या हुआ? हाँ, लखनऊ वाले को देखा था। लखनऊ वाले में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी, जिस फ्लोर पे आग लगी थी वहाँ पे एग्जिट नहीं था, तो बच्चे ज़्यादातर वो डिजिटल लॉक भी था? हाँ, डिजिटल लॉक भी था, तो आपने वो लगाए हैं डिजिटल लॉक? नहीं, डिजिटल लॉक यहाँ पे नहीं है, जिससे आसानी से अपन लॉक को तोड़ सकें, ऐसे वाले लॉक तो यहाँ पे हैं। तो बच्चे वॉशरूम में हो गए, चले गए थे, तो उस वजह से वो दिक्कत हुई थी। यहाँ पे अपन ने एग्जिट, इमरजेंसी एग्जिट लगा रखे हैं, तो ऐसे हर फ्लोर पे हैं, तो कोई भी सिचुएशन होती है तो भगदड़ नहीं मचे, अपन इमरजेंसी एग्जिट के द्वारा उनको बाहर ले लेते हैं बच्चों को। बाहर से जो इमरजेंसी एग्जिट है उसमें भी आपने पीछे कुछ सीढ़ियों का इंतजाम है कि सेफली उनको बाहर लैंड कराया? सेफ्टी अपने बाहर चादर लगी हुई है, चादर से सीधा डायरेक्टली अपनी सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी से नीचे उतार सकते हैं उनको सर, सीढ़ी दे रखी है सर। कर सकते हैं। मान लीजिए एक जनरल हैं, कुछ स्टाफ के लोग हैं यहाँ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अगर आग लगती है मैम तो आप क्या करेंगे? पहले आपके पास में क्या सिचुएशन होगी? अगर आपका पूरी टीम, पूरा स्टाफ जैसे लगा हुआ है, आपको सूचना मिली कि आग लग गई बिल्डिंग में, तो आप क्या करेंगे? इन्फॉर्म करेंगे। खुद की सेफ्टी का कुछ करेंगे? नहीं, पहले इन्फॉर्म करेंगे। पहले सभी को इन्फॉर्म करेंगे जो भी संबंधित विभाग है। तो आप यहाँ से मतलब सभी लोगों को बताएंगे कि भाई कैसे आग लगी है और कैसे जो इमरजेंसी मोड है वो एक्टिवेट करना है जी, ताकि फायर फाइटिंग सिस्टम पहुँचे वहाँ पर। हाँ। तो आप ये देखेंगे कि टीम है बाकायदा पूरी, ये जी 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 बिल्कुल। ठीक है, अपन वहाँ क्लासरूम की तरफ ही चलते हैं।